गुड मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी। प्योरली होम ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो ना आज का ब्लॉग भी बहुत ही अच्छा है। हम जा रहे हैं बंगला मेरे भैया ने बताया था उधर बहुत बड़े बड़े शार्क होते हैं और ताकि वो तोड़ नहीं पाए शीशा, उनके 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 साइड साइड शीशा लगा होता है। मतलब मैंने टीवी में देखा है। ओके, हम मंदिर जा रहे हैं और मैंने बना लिया है। हमने क्या बना लिया है लेके जाने के लिए। उधर सब कुछ मिलता है पर फिर भी हमने थोड़ा थोड़ा कुछ बना लिया है पुलाव। और ये मैंने बना लिया है रायता। इसमें अभी पकौड़ियाँ डालेंगे वो, बाकी नमक वगैरह डाल दिया, हरी मिर्च डालूंगी। पुलाव हम आएंगे शायद शाम को। हम लोग लेट पहुँचे। मेरी सिस्टर आई थी, वो चली गई है अपने हस्बैंड के पास चंडीगढ़, वो चली गई है। अभी हमें और जल्दी से हम लोग रेडी हो लेते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं। अभी हमारे साथ चलना। मुखी जाते हैं तो पीला सूट डाल के जाते हैं, इसलिए मैं ये वाला सूट डालूंगी, येलो। लाइनिंग वाला है तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है। और मेरा डुग्गू क्या डालेगा, ये है मेरा टुंडू। टुंडू सबको गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, बोलो स्माइली करो, स्माइल करो। ओ सुनो, स्माइल करो। ये है मेरा प्यारा सा टुंडू। फाइनली हम हो गए हैं तैयार जाने के लिए। ये है शिखा, ये है टुंडू। मेरे टुंडू का क्लिप देखो कितना टुंडू लग रहा है। मिले टुंडू, हम जा रहे हैं 10 मिनट में निकलने वाले हैं। आप भी हमारे साथ चलना और आपको भी मैं दर्शन करवाऊंगी, है ना भाई। जय जय करके आएंगे, जय जय करके आएंगे। इंसान ना सोचता क्या है और उसके साथ होता क्या है। जब सुबह मेरे पतिदेव ने कहा कि हमने जाना है, और मुझे लगा था कि हम लोग जा रहे हैं यहीं पे, कठुआ में ही है मानसर। मुझे लगा था वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि बड़े दिनों से मैं उनको बोल रही थी कि हमने वहाँ पे जाना है। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा और उनका कुछ बोलने का और मतलब था कि हम माँ के दरबार में जाएंगे। तो बस ऐसे ही जब एकदम से उन्होंने मुझे बताया कि हाँ हम लोग वहाँ नहीं, हम लोग माता के पास जा रहे हैं, तो मैंने कहा यार ये क्या, हम तो कहीं और जा रहे थे। मुझे लगा था हम लोग पिकनिक प्लान कर रहे थे तो शायद वहीं पे। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग वहाँ पे फिर कभी चलेंगे, पर आज मेरा मन है कि माँ बंगला मुखी के पास जाने का, तो वहाँ जाना है। तो इसलिए जब भगवान जी का जो प्लान होता है ना, तो उसके आगे जो हमारे जितने प्लान हैं वो सब फेल हो जाते हैं। उनकी मर्ज़ी से सब कुछ चलता है, हमारी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं चलता है। और मैंने बड़ी अजीब सा मुझे लगा, मैंने कहा एकदम से, पर ठीक है जो उन्होंने, जैसा उनको ठीक लगा। अगर माता रानी का बुलावा है तो वैसे चल पड़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फटाफट से हमने जो भी था अपना घर का छोटा मोटा काम किया, खाना वगैरह बनाया, साथ में ले जाते हैं ताकि फिर दर्शन करके ही हम लोग खाएंगे। ऐसा था जब भी हम लोग कहीं भी मंदिर जाते हैं, चाहे वो जितना मर्जी दूर है, हम घर से कुछ भी खा के नहीं जाते हैं। मतलब दर्शन करने के बाद ही खाते हैं। तो हम चले गए थे और घर से निकलते निकलते हमें टाइम हो गया था 10:30। घर से हम इतने बजे निकले थे, सिर्फ एक एक कप चाय का पिया था बस, और कुछ भी नहीं खाया था। और हमारे साथ गए थे हमारे ताई जी भी गए थे, हमारी पूरी फैमिली, और उसके बाद ताई जी भी साथ में गए थे, उनको भी ले गए थे कि चलो, उनका भी मन था। जैसे मैंने उनको कहा कि हम लोग जा रहे हैं तो उनका भी मन बन गया। तो मैंने कहा चलो हो जाओ तैयार, जल्दी से चल पड़ते हैं। तो तैयार हो गए थे, फिर हम निकल गए थे। थोड़ी धूप थी, थोड़ी खुली हवा, कितना मज़ा आता है, हल्की हल्की धूप, खुली हवा और शांत सा मन, बहुत मज़ा आता है। ऐसे लगता है कि जो माता रानी है ना, वो भी हमारे साथ ही चल रही है, हमें लेके जा रही है कि चलो आप। बड़ा मज़ा आ रहा था। और मेरे पतिदेव को लगातार फ़ोन आ रहे थे ऑफिस से, तो वो ऑफिस का भी साथ साथ में काम कर रहे थे। उनको फ़ोन आ रहे थे, उनको अटेंड कर रहे थे, बता रहे थे। हाँ उनकी छुट्टी थी, उन्होंने छुट्टी ले रखी थी, पर फिर भी साथ साथ में काम कर रहे थे वो अपने ऑफिस का। ये सब चलता ही रहता है, चाहे ड्यूटी हो चाहे नहीं हो, काम तो काम है, करना पड़ता है।
रहती है ना, इसलिए वो साफ कर रहे हैं ना उसको, ताकि ज़्यादा मिट्टी ना हो जाए। ज्यादा मिट्टी से फिर लोग गाड़ी नहीं चला पाते हैं। हाँ, फिर तो बाइक पे चलते हैं उनकी आँख में मिट्टी पड़ जाती है ना। जैसे आप उल्टे चला लेते थे ना पहले जब मैं इधर सीखी, हाँ। तो फिर मेरे आँख में ना डस्ट पड़ी। अच्छा, कब कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे हम? आप मुझे चक्कर लगाने गए थे सिर्फ। और कौन था साथ में? मम्मा अबू। अबू को भी। अबू को तो अभी हम तो अभी थोड़ी देर पहले लेके आए हैं। जय माता दी, जय माता दी। भाई हम पहुंच गए हैं माता के मंदिर में, बंगलामुखी माता। सना, चाची जी का हाथ पकड़ो, चाची जी पकड़ो इसको। हाँ ले लीजिए, ले लीजिए। दुगो दिखाओ। हाँ मैं तुंदू को देखो, मैं तुंदू, मैं तुंदू। फिर आगे ना बड़ी लाइन है, रुको अभी इकट्ठे चलेंगे। जय माता रानी। हाँ हाँ फोटो भी लेंगे ना, अच्छे से बनाओ, दे दो। थक गई बाजू मेरी, तो बुरी हालत होगी। चलो चलो। जय माता रानी, सबका भला करे मैया रानी। जय जय। अब क्या हो रहा है? बैठ जाओ। तो ना मुंह नहीं लगाते बेबी, अच्छे नहीं, दूर से किचू करते हैं। दूध निकाल लेगी, दूध पिया हुआ उसने, दूध निकाल लेगी तेरे मुंह में। दूध निकाल देगी सारा। जय माता दी, जय माता दी। वहाँ है भोले बाबा जी का मंदिर, गए हो? मम्मी ने बताया। हाँ इधर भोले बाबा जी का मंदिर है। जय माता दी, जय माता दी। जय जय। जय हो नंदी महाराज की जय। उल्टियाँ। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हमारे, है ना शिखा? एग्जैक्टली, वो भगवान जी ने हमें फिर से बुलाया। हाँ भोले बाबा ने हमें फिर से बुलाया भाई। बंद था गेट, पर जब हम वापस आने लगे तो गेट खुल गया, फिर हम दोबारा चले गए। बुलावा सिर्फ हम दोनों को था। हाँ हम दोनों को था भाई, भोले बाबा के भक्त, परम भक्त है। परम भक्त हैं। पीछे वाला गाड़ी आ रही है। ओके पीछे हो जाऊं।
उधर सारा प्लेन थोड़ा हुआ ये ठीक है नहीं ठीक है दो चल रहा ना पंगड़े ला 1 बजे के करीब हम लोग मंदिर पहुंच गए थे और संगत बहुत ज़्यादा थी क्योंकि उस दिन था वीरवार और जैसे संक्रांत के बाद जो वीरवार आता है ना उसको जेठा वीरवार बोलते हैं। तो उस दिन संगत बहुत ज़्यादा आई थी, हमें काफ़ी टाइम तक लाइन में लगना पड़ा, फिर जाके हमारी बारी आई थी। दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े थे। थोड़ा बहुत हमने इधर उधर घूमे, देखा। शिव भोले का मंदिर था, वहाँ पे हम गए, वहाँ पे भी हमने अच्छे से दर्शन किए। फिर आगे थे वापस और लगी थी बहुत तेज़ भूख, वेट कर रहे थे कि कब जाके गाड़ी रोकेंगे। हाँ, हम खाने पीने का सामान सब घर से लेके गए थे, इसलिए गाड़ी रोकी साइड पे, बड़ी अच्छी जगह थी यहाँ पे। फिर हमने सबने खाना खाया, चावल और रायता, बस यही था। फिर हमने वैसे मैगी भी बनवाई थी, छोटा सा ढाबा था, अंकल जी ने दुकान खोली थी तो उनको मैंने बोला मैगी बना दो, उन्होंने 2 मैगी बना दी थी। सिर्फ 2 मैगी बोला था क्योंकि बाकी सब मना कर रहे थे कि नहीं खानी, चावल खा लिए तो बस। और सना को चिप्स लेके दिया था उसके पापा ने, थोड़ी सी उसने ही मैगी खाई थी, हमने सब ने। बस ये सब करने के बाद 15 मिनट हम लोग यहाँ रुके थे, थोड़ी बहुत फ़ोटो वगैरह ली थी क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा था। फ़ोटोज़ लिए, थोड़ा रेस्ट किया, खाना खाया और यहाँ से भी हम निकल पड़े थे। हमें टाइम हो गया था यहाँ से निकलते निकलते, 4:45 हम यहाँ से निकले थे। और मैगी हमने पता है क्या किया, अंकल ने तो डाल के दी डिस्पोज़ल में, पर हमारे पास वहाँ पे रुकने का टाइम नहीं था, तो हमने अपनी अपनी प्लेटों में डाल के गाड़ी में बैठ के खाई। थोड़ी थोड़ी सब ने खाई और नमक बहुत ज़्यादा हो गए थे इसलिए अच्छे से नहीं किसी ने खाई, ऐसे ही फेंकनी पड़ी और निकल गए थे। और ऐसा एक टाइम आया था ना बीच में, सारे, मैं सोई तो फिर सभी सो गए। शिखा देखो कैसे सो रही है मुंह खोल के, सना, शिखा, ताई जी, मम्मी सब सो गए थे, मैं भी सो गई थी थोड़ी देर, फिर उठे तो देखो सारे कैसे सो रहे हैं। यहाँ पे हम सभी सना को उठा रहे थे कि सना उठ जाओ, देखो टनल आ रही है। एक टनल निकल चुकी थी, दूसरी आगे थी कि देखो देखो सना, पर सना बिल्कुल भी नहीं उठ रही थी। उसको ये हम उठाने का बहाना ढूंढ रहे थे कि उठो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, अगर वो अभी सोएगी तो फिर रात को नहीं सोएगी। पर वो बिल्कुल भी नहीं उठी, थोड़ा सा उठ के उसने देखा और फिर वो घूम के सो गई थी। इतनी ज़्यादा उसको नींद आई थी क्योंकि थक गई थी पूरा दिन। थोड़ी देर के बाद ये सब करने के बाद सना उठ ही गई थी फाइनली थोड़ा सा, और अपनी दादी के पीछे पड़ गई थी कि मुझे किचन सेट लेके दो, किचन सेट लेके दो। फिर उन्होंने एक जगह पे गाड़ी रुकवाई, उसको किचन सेट लेके दिया और हम घर पहुंच गए। यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, प्यारा सा। आपको कैसा लगा मुझे बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, जय माता जी की।